देखिए दोस्तों, कल मैंने ये गेहूँ धोया था। ये आप लोगों को गेहूँ दिखाई दे रहा है। और इससे ट्रिपल जो है मैंने पछोड़ा और बीना वो जो है मैंने पिसने के लिए भेजा, जो कि कल मिलेगा। लगभग लगभग 50 kg होगा और ये लगभग 20 kg है, उससे कम भी हो सकता है। ये इतना जो है अभी धुलने के लिए बचा हुआ है। ये मुझे अभी धोना है। आज तो नहीं धोऊंगी मैं, कल भी नहीं धोऊंगी। 2 या 3 दिन में, जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक मुझे नहीं धोना। जब वो वाला सूख जाएगा तब मैं ये वाला धोऊंगी, क्योंकि सूखने की बड़ी दिक्कत होने लगी है। अब धूप थोड़ा कम हो गया। देखिए दोस्तों, काम वालों की इतनी समस्या, मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ मेरी किस्मत में ही है ये चीज़ कि जो मेरे घर में काम करने आता है वो एकदम राजा साहब हो जाता है और मैं जो नौकरानी बन जाती हूँ, उनके पीछे 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 दौड़ना। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती हूँ। अगर करूँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी। तो ये देखिए 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक अभी मेरे यहाँ बर्तन ये सुबह के नहीं धुले हैं। अभी मैडम आई नहीं है। फ़ोन करा था मैंने तो स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, फिर दोबारा उनका फ़ोन आया, फिर मैंने उठाया तो कह रही थी भाभी 12 बजे के बाद आएंगे। ये मॉर्निंग के बर्तन है। बताइए दोपहर में खाना कब बनेगा? सोचिए आप, कितनी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। ये सब जो लोग अपने हाथ से काम नहीं करते उनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं। और दिक्कत ये है कि हम लोग कर पाएंगे नहीं हाथ से काम, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की तबीयत सही नहीं रहती है और हम लोग अपना काम कर नहीं सकते हैं। काम, ये बर्तन वाला काम डेली, ये जो सुबह शाम बर्तन जो होते हैं, ये काम आसान बात नहीं है। जो लोग लेडीज़ अपने आप कर लेती हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए भगवान की तरफ से वरदान है कि वो अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते तो आपकी लाइफ उसके हिसाब से चलना। अगर सही से टाइम से आ रही है तो हर काम टाइम से होगा, नहीं तो फिर आप उसी के हिसाब से नाचते रहो, ये रहेगा। देखिए दोस्तों, आज अहोई अष्टमी की पूजा है। मैं पूजा कर रही हूँ और ये जो कैलेंडर है वो मेरे पास नहीं है। मैं उस दिन मुझे लगा कि मैंने ख़रीद लिया, शायद मैंने ख़रीदा नहीं और मैंने सोचा एक पुराना रखा होगा, चलो काम चल जाएगा, उससे वो भी नहीं मिला। तो ये मेरी बुक है एक, उसमें अहोई माता की देखिए फ़ोटो बनी है। तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ और फिर मैं कथा करूँगी। तो इस तरीके से अब मेरी पूजा शुरू होगी। और मैंने प्रसाद बना लिया है। प्रसाद में ये मैंने गुलगुले कहते हैं ना, पुआ, ये और पूड़ी भगवान के पास रखा हुआ है। तो फिर इस तरीके से मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो मैं अहोई अष्टमी माँ की जो है कथा पढ़ रही हूँ। अहोई अष्टमी का त्यौहार जो है वो संतान के लिए रखा जाता है। अगर आपके बेटे हैं या बेटी हो तो आप लोग दिन भर माँ लोग व्रत रखती हैं। जो आजकल तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नहीं आप निराहार रह पाती हैं बिना जल के, तो जल पी सकती हैं, चाय वगैरह। और खाना पीना मतलब जैसे फलाहारी वगैरह जो है वो कुछ नहीं खाते हैं, निराहार रहा जाता है। शाम को तारा देख के पूजा होती है। तो मैं इस तरीके से कथा पढ़ रही हूँ। अहोई आठे अष्टमी व्रत, अहोई आठे भी बोला जाता है अष्टमी व्रत को। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अठोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीपक पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग रख कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाएं और उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक बुनकर एक लोटा जल में रखकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन
करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहुए की रोली, चावल और दूध व भात से पूजा करें। जल को से भरे लोटे में सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया वायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बैना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव छूकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा की अधर्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देवी मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार, तथा जिस बेटे का विवाह हो गया है उसी की बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करवाती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने का शुभ फल भी प्राप्त होता है। अहोई का उच्चमन, जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अर्थात बेटे का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उच्चमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पुड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली में चारों ओर पानी हाथ में फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी को पाँव लग कर वह सभी सामान सासू को दे दे। तेल तथा रुपया सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा और पूरी का वायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। इस तरीके से अहोई अष्टमी माता की मैं पूजा कर रही हूँ। और ये जो है बात बताई गई है, अब मैं जो गौरी माता के से सिंदूर ले रही हूँ। और भगवान को प्रसाद कर रही हूँ। मुझको माफ करना माँ। आज के दिन शिव पार्वती और गणेश भगवान की पूजा होती है और अहोई अष्टमी माँ की कुटुंब की देवी कहा जाता है उनको। इस तरीके से मैंने पूजा की है और कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ करना। अगली बार मैं कैलेंडर ज़रूर ले आऊँगी। इस बार मिल रहा था, मैं भूल गई और मुझे लग रहा था मेरे घर में रखा भी था पहले से, और इस चक्कर में तो अभी तो पूजा मैंने कर ली है माँ की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वाटी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती की पुत्र हो गजानन गणेश, कामना पूरा कर
तेरे हमेशा। तो अब इस तरीके से मैं जल जो तारों को देने जा रही हूँ, और इसी में मैं थोड़ा सा खोया डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये देखिए मेरी माँ, कैलेंडर तो मेरे पास था नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे बस नारियल यहाँ पे रखेंगे। क्या था मेरा ये इस तरीके से ये मैंने पूजा संपन्न की है। गणेश पार्वती पीछे बैठे हैं, तो फिर मैं फिर जल चढ़ाती हूँ। डर लग रहा है फोन खेल ना जाए। हाँ दोस्तों, इस तरीके से मेरी पूजा हुई अष्टमी की ख़त्म होती है। बहुत सी कमियां रह गई हैं, अगली बार मैं कोशिश करूँगी ये कमियां ना रहें। तो फिर नमस्ते, बाय, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। हैप्पी अहोई अष्टमी। बाय।